मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो पटवारी के एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। उसमें जो 9 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें जो हिंदी, जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए थे वो आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए थे और उनके आंसर क्या क्या थे वो अच्छी तरीके से, क्योंकि सभी के लिए अधिकतर लोगों को परेशानी होती है कि पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पटवारी के नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोर्शन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा आपका जनरल नॉलेज का, जीके जिसको बोलते हैं। जीके के क्वेश्चन रहेंगे। आपको यहाँ पर देखिए शिफ्ट लिखी हुई है 9 दिसंबर 2016 की शिफ्ट सेकंड है। ये फर्स्ट शिफ्ट का मैं पहले पेपर बता चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। सन 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भौतिक विज्ञान, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, रसायन विज्ञान, फार्माकोलॉजी, है ना। तो इसका सही जवाब है आपका फिजियोलॉजी मेडिसिन। अगला है क्वेश्चन, आप देखिए। उड़ीसा में उस अभयारण्य का नाम बताइए जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। घाना, चिल्का, बालूखंड या बैसीपल्ली। तो इसका सही जो जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे नंबर चिल्का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय जिसे क्या CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था, कौन सा है वो? पहला है इसमें वैश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय बेंगलुरु है, या फिर अगला है राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली, या बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय कोलकाता, या राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसका सही जो जवाब है आपका ऑप्शन बी, सी नंबर, हाँ तीसरा नंबर है बिरला औद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय कोलकाता। किसका? भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है ये, कौन सा? बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय कोलकाता। ये आपका दोबारा से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। गुजरात में पालनपुर, जो गुजरात में पालनपुर है, गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबद्ध करेंगे? कालीन बुनाई, चीनी मिट्टी बर्तन, हीरा व्यापार और पॉलिशिंग, या एल्युमिनियम पात्र। तो इसका सही जवाब है हीरा व्यापार और पॉलिशिंग का काम यहाँ पर चलता है। अगला देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, खालिस्तान को मनाया जाता है 11 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई या 5 जुलाई। तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई, इसका सही ऑप्शन है ना। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। अगला है 24 अगस्त सन 1947 संविधान सभा एक अविभाज्य भारत के लिए निर्वाचित पहली बार खालिस्तान को मिली थी। संविधान सभा कब मिली थी? 6 दिसंबर सन 1946 को। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 6 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा पहली बार मिली थी, है ना, अपनी बनी हुई थी ये। अगला है, किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिल वेट और WBO ओरिएंटेड सुपर मिडिल वेट खिताब में दोहरी जीत हासिल की थी? पहला है मैरी कॉम, दूसरा है शिव थापा, या तीसरा है गौरव भंडारी, या चौथा है
विजेंदर सिंह, तो इसका सही जवाब है विजेंदर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, 2017 से ही पूछा गया। 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों में से कौन सा आयोजन किया गया था? कौन सा आयोजन किया गया था? पहला है एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप, या फिर है CONCACAF है ना गोल्ड कप, या फिर है फीफा विश्व कप, या फीफा अंडर 17 विश्व कप। तो इसका सही जवाब है फीफा अंडर 17 विश्व कप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था। औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था। पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था। कौन से का? IIT कानपुर है ना, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, या IIT खड़गपुर। तो इसका सही जवाब है IIT खड़गपुर। अगला देखिए, भारत में यरलुंग तसंगपो नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सरस्वती। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। भारत में यरलुंग तसंगपो नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। संस्कृत शब्द लिखा हुआ है वो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो अलीराजपुर। सबसे ज़्यादा केरल, सबसे कम अलीराजपुर है ना। अगला देखिए, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? किसके साथ? नेपानगर, सतना, हबीबगंज या रतलाम। तो इसका सही जवाब है हबीबगंज। अगला देखिए, शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति खालिस्तान सदी से है। कौन सी सदी से है? 5वीं, 8वीं, 12वीं या 16वीं। तो इसका सही जवाब है 5वीं सदी से। अगला क्वेश्चन देखिए, खरगोन से क्वेश्चन पूछा गया। खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? देखिए, साड़ी तक पूछ ली है दोस्तों, इसलिए आप जो जिस भी ज़िले से हैं उस ज़िले के आसपास की जितनी स्पेशल चीज़ें हैं या जितने भी ज़िले हैं आपके मध्य प्रदेश में, उन ज़िलों से जो भी इम्पोर्टेंट है, कैसा मतलब जो भी वहाँ पर प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। जैसे चंदेरी, महेश्वरी, बनारसी या इलकल। तो खरगोन में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध साड़ी है वो कौन सी है? महेश्वरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध साड़ी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताइए। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर। तो इंदौर मानी जाती है। अगला देखिए, दमोह में जो है जटाशंकर मंदिर को खालिस्तान को समर्पित है। किसको? महादेव जी को, हनुमान जी को, विष्णु जी को, कि रामचंद्र जी को? तो महादेव जी को। जो आपका जटाशंकर में जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, महादेव जी का। खालिस्तान वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी। किस वर्ष इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी? 1962, 1958, 1956 या 1961। तो इसका सही जवाब है 1956, ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? 24 जुलाई 1975, 5 जुलाई 1981, 20 जुलाई 1979 और 10 अगस्त 1955। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
24 जुलाई 1975 को आपका मध्य प्रदेश वन विकास बोर्ड स्थापित किया गया था। अगला है देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, डी सुब्बा राव, है ना, रघुराम राजन या बिमल जालान। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल 24वें गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। अगला देखिए, जो आपका जी के पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? भोपाल, झांसी, ग्वालियर या उज्जैन। तो इस उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता, प्राचीन काल में जाना जाता था। ये है आपका मैथ का पोर्शन, लेकिन मैथ का पोर्शन हम अगले वीडियो में करेंगे इसको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लगाने पड़ेंगे, और लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, क्योंकि तब वीडियो आपको ना बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 11 मिनट अभी हो चुके हैं, है ना। इतना ही हिंदी में लगेगा, इतना ही आपका लगेगा कंप्यूटर में, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए आप देखिए, ये यहाँ से आपका हिंदी का पोर्शन चालू हो चुका है, देख सकते हैं। हिंदी का पोर्शन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। शब्द के भेद कितने हैं? 1, 2, 3 या 5? शब्द के भेद कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, तत्सम शब्द नहीं है। धृत, चूर्ण, चंचु या कोण। तो कोण जो है तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम का मतलब तो आपको पता ही है, तत्सम सम मतलब होता है समान, जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उनको बोलते हैं तत्सम। अगला देखिए, सॉरी दोस्तों, अगला है विदेशी शब्द नहीं है। कौन सा सही शब्द नहीं है विदेशी? काजू, कारतूस, ज़मीन या पेट। पेट जो शब्द है आपका, वो विदेशी शब्द नहीं है। अगला है कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है। अपराध, गैरकानूनी, चोरी, डकैती। तो गैरकानूनी कहलाता है। ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है किसका? पुनरुक्त शब्द, पर्याय शब्द, विशेषण शब्द या सार्थक निरर्थक शब्द। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुनरुक्त शब्द। वही शब्द दोबारा से लिखे गए हैं, इसलिए पुनरुक्ति उनकी हो रही है। समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? बागीस, वारिस, वृंद या चारु। इसका सही जवाब है तीसरा, वृंद। वृंद एक समूह ही है, इसका पर्यायवाची है। अगला है, जो पृथ्वी से संबद्ध है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? पृथ्वी, पार्थिव, पृथ्वा, है ना, पृथक। तो इसका सही जवाब है आपका दूसरा नंबर सही है, पार्थिव। अगला है, चयन का संधि विच्छेद। चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? 6 प्लस आन, है ना, 6 प्लस अन, चय प्लस अन या चे प्लस अन। तो इसका सही जवाब है चे प्लस अन, संधि विच्छेद सही होगा। सफल का विलोम। सफल का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? सफलता, विफल, फिफक या विकल। तो विफल इसका सही, सफल का विफल। कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? कुपात्र, त्रिशंकु, निरंकुश या निरख। तो इसका कुपात्र। कु शब्द उपसर्ग होना चाहिए ना, तो उसमें कु है। चरण कमल। चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय या बहुव्रीहि समास। तो कर्मधारय समास, चरण कमल। कान खोलना मुहावरे का अर्थ है, निम्न में से कौन सा है? कान खोलना क्या है? कान से सुनाई देना, सावधान करना, कान साफ करना, कान को खुला छोड़ना।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सावधान करना। कान खोलने का अर्थ है सावधान करना। अगला है उद्धृत। उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? अघृत, अघृत, उद्धृत या उद्धृत। उद्धृत है ना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उद्धृत। उद्धृत। अगला देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो रौद्र रस है इसमें, क्रोध। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, है ना, तो इसका क्रोध, रौद्र रस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। श्लेष अलंकार, उपमा, रूपक या यमक। तो यमक अलंकार है। यहाँ बेर शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, 2 अर्थ हैं, है ना, दोनों जगह अलग अलग अर्थ में आए हुए हैं। शब्द एक ही जैसे हैं लेकिन अलग अलग अर्थ हैं उनके अलग अलग स्थान पर, इसलिए दिए गए शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। कपड़ा, घर, पुत्री, मयूर। चीर निकेतन किए दुहिता, है ना, अन निकेत पिक आत्मजा, अंबर निकेत केती केकी आत्मजा। चीर को बोलते हैं कपड़ा, निकेत को बोलते हैं घर, दुहिता का मतलब होता है पुत्री, और केकी बोलते हैं मयूर। तो ये आपका सही हो जाएगा। दिए गए मुहावरों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। क्या लिखना है? इति श्री करना। इति श्री करना का अर्थ क्या है? कार्य प्रारंभ करना, कार्य समाप्त करना, कार्य में देर होना या कार्य के लिए तैयार हो जाना। तो कार्य समाप्त करना, इति श्री करना। देखिए अगला है, करते अभिषेक पयोध हैं बिहारी देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वे की। यह निम्न में से क्या है? गीतिका है, हरे गीत क्या उल्लाला है या रोला है? तो उल्लाला है ये। छंद भी आपको पढ़ लेना है, छंद में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, विनिमय शब्द निम्न में से किस विषय की शब्दावली से है? जीव विज्ञान, वाणिज्य, भौतिक शास्त्र या मानविकी। तो वाणिज्य से लिया गया है विनिमय। अगला देखिए, यथामति निम्न में से समास का उदाहरण है किसका? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो सही जवाब जो है आपका वो है पहला, अव्ययी भाव समास। अब हम पंचायती राज व्यवस्था को छोड़ देंगे क्योंकि इस बार पंचायती राज व्यवस्था को आपकी जो सिलेबस है पटवारी का उसमें से निकाल दिया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के विषय। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे 9 दिसंबर को, ये देख सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज का पहला क्वेश्चन है, HTML का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है। किसके निर्माण के लिए? वेब सर्वर या वर्ड डॉक्यूमेंट, वेब पेज या डाटाबेस। तो इसका सही जवाब है वेब पेज। HTML एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। अगला देखिए, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने के लिए क्रियाविधि खालिस्तान कहलाती है। एंटीवायरस, फायरवॉल, ये सर्च इंजन, ये साइबर क्राइम। तो इसका सही जवाब है फायरवॉल। जब हम कोई प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं तो उसको बाहरी हमले से बचाने के लिए फायरवॉल का यूज़, क्रिया जो हम बोलते हैं जिसको बचाने के लिए, उस क्रिया विधि को बोलते हैं फायरवॉल। अगला है, आप एक वर्कबुक की 3
प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और 1 से 3 तक प्रिंट पेज को सेलेक्ट करें, इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर अगला है मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्याओं वाले टेक्स्ट बुक में 3 टाइप करें, प्रेस करें, क्या प्रेस, Ctrl+P+3। या अगला है ऑल ऑफ द अबाउट, उपरोक्त सभी, इनमें सभी के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरे नंबर का। मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बुक पर आपको 3 टाइप कर देना है, तो आपकी 3 प्रतियां निकल आएंगी सीधी। अगला है MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं है, ये पूछ रहा है। जूम, प्रीव्यू, पेज सेटअप या पैराग्राफ। तो पैराग्राफ नहीं होगा इसमें। जब हम कोई प्रिंट का प्रीव्यू देख रहे हैं तो उसमें पैराग्राफ थोड़ी दिखाई देगा, पैराग्राफ का ऑप्शन नहीं होता। आप इस चाहें तो देख भी सकते हैं। एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। रीडिंग, कंट्रोलिंग, हेड सेकिंग या राइटिंग। तो एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा को रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, राइटिंग कहलाती है। अगला देखिए, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 10, 8, 11 या 12। तो स्टैंडर्ड हो या किसी भी प्रकार का हो, उसमें फंक्शंस की जब भी पूछी जाए तो 12 ही होती हैं। अगला देखिए, MAC एड्रेस खालिस्तान बिट होता है 24, 36, 48 या 42। तो MAC एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है। अगला देखिए, खालिस्तान कुंजी खालिस्तान कुकीज़ को ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी कुकीज़ को, तो थर्ड पार्टी या फर्स्ट पार्टी या सेशन या फ्रस्ट्रेशन। तो किसको, सेशन कुकीज़ जो होती हैं उनको ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन तीसरा सही होगा इसका। सेशन कुकीज़ को ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्या है, कंप्यूटर्स की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटल शून्य और इकाई बिट की लंब शामिल होता है, खालिस्तान क्या कहलाता है, मशीन लैंग्वेज या एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट या हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। 0 और 1 बाइनरी कोड को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। वो खाली मशीन ही समझ पाती है जो आपका कंप्यूटर होता है ना। अगला है, MS एक्सेल में वर्कशीट डाटा को चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है, चार्ट, क्लिपआर्ट, वर्ड आर्ट, उपरोक्त सभी। तो चार्ट बनाना बोलते हैं। खाली किसके चित्रात्मक रूप में हमें किसी एक्सेल में एक वर्कशीट बनाना है चित्रात्मक रूप में, तो उसको क्या बोलेंगे, चार्ट बनाना ही बोलेंगे। MS वर्ड फाइल के लिए एक एक्सटेंशन निम्न होता है, एक्सटेंशन बोलते हैं। MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न को होता है। कौन सा होता है, ये आपको एक्सटेंशन कौन सा होता है, .txt या .rtf या .docx या .odt। तो MS वर्ड में जब भी बात की जाए तो आपका docx ये होता है। एक्सेल में की जाए तो ये होता है exc, ये होता है आपका, है ना, .xl ऐसा होता है। तो उसका जो जैसे आपका डॉक्यूमेंट है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट, तो docx ये हो जाता है। अगला है LAN का विस्तृत रूप क्या है। LAN का विस्तृत रूप लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका पूरा नाम पूछा गया है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला देखिए, कितने बाइट 1 गीगाबाइट
1 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब है 2 की पावर 30 बाइट। 2 की पावर 30 बाइट जो होता है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, 1 जीबी के बराबर होता है। अगला है एक्सेल में। देखिए ये पूछा गया एक्सेल में QTR1 और QTR2 QTR3 निम्न का उदाहरण है। किसका? फॉर्मूला, फंक्शन, सीरीज या सिंटैक्स। तो किसका है? ये सीरीज का है, ये सीरीज चल रही है। QTR1 QTR2 और QTR3 ये क्या चल रही है? एक सीरीज है। अगला देखिए MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी डॉक्यूमेंट में से किसी भाग को कट करने के लिए प्रयुक्त हुई? Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+N या Ctrl+V। तो कट करना है तो Ctrl+X, कॉपी करना है तो Ctrl+C, पेस्ट करना है तो Ctrl+V, कट करना है तो Ctrl+X हो जाएगा आपका। ASCII एक कोडिंग सिस्टम है जो खालिस्तान विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है। कौन सा? 128, 357, 1024 या 2024। तो इसका सही है 128। अगला देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट को निर्दिष्ट लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में खालिस्तान पर क्लिक और सेलेक्ट करना होता है। सेव एज, ओपन या न्यू। तो सेव एज पर क्लिक करना होता है आपको ऑफिस बटन में सेव एज पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट करना होगा, तो सेव एज कर देते हैं ना। अगला देखिए MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अगेन सेंटर, अरे सॉरी अगेन नहीं लिखा, वो ये लिखा है MS वर्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे अलाइनमेंट होता है ना, ओके, राइट साइड लिखना है पैराग्राफ की, लेफ्ट साइड लिखना है कि सेंटर है। तो उस अलाइन को करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट अपनाते हैं? Ctrl+R, Ctrl+J या Ctrl+U या Ctrl+E। तो Ctrl+E इसका हो जाएगा अलाइन के लिए, Ctrl+E, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U है ना, इटैलिक के लिए Ctrl+I होता है। अगला देखिए जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल में खालिस्तान में चली जाती है। कहाँ? रिसाइकल बिन में चली जाती है। अब देखिए स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाली एक टूल कौन सा है? एडोब फोटोशॉप CS या माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही स्प्रेडशीट का निर्माण होता है और वहीं पर फॉर्मेट की जाती है। तो ये था आपका पटवारी का 9 दिसंबर का आपका 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो आपको चैनल की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड की हुई है, तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं कि क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपसे जो है दिवस से रिलेटेड हैं। 1-2 क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड आते हैं। आपकी नदियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, और कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर है उसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो आपकी HTML लैंग्वेज भी हैं, जितनी भी प्रकार की लैंग्वेज हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। HTML हो गया, जावा हो गया, है ना, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।